आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के कर्मों की स्थिति। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि को शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया, साधना योनि कहा गया, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम सत्संग करते हुए साधना आरंभ कर सकते हैं। और साधना करने से आपका हमारा ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है 84 लाख प्रकार की योनियों में, वो कमजोर पड़ने लगता है। और जैसे जैसे साधना करते करते विवेक शक्ति जागने लगती है, विवेक शक्ति जागने पे ही आपके बारे जो कारण शरीर के अंदर जो अज्ञानता के विषय भोगों के जो संस्कार होते हैं वो कर्म से दग्ध बीज होने लगते हैं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य योनि का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनि है, अब मनुष्य से नीचे की योनियां का तो देखिए वो तो एक तामसी योनि है, दंड रूपी योनि है। वो तो मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का सजा भुगत रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। और जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियां, क्योंकि देखिए शास्त्रों में बताया गया कि नीचे की योनियां 80 लाख प्रकार की दंड रूपी हैं और शेष 4 लाख योनियां ये मनुष्य नस्ल की बताई गई। अब मनुष्य नस्ल में देखिए हम सब भाई बहन भी आ जाते हैं। और मनुष्य से ऊपर की जो योनि, देखिए ऊपर की योनियों में तो कर्म करने का कोई एक पात्रता ही नहीं है, साधना करने का कोई एक अवसर ही नहीं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में ही जितनी भी साधना कर लेते हैं वो आपके हमारी की गई साधना को हो, आध्यात्मिक उन्नति वो एक सुरक्षित बनी रहती है, वो हमें अगले मनुष्य योनि में मिल जाती है। जैसे देखिए क्रिकेट के मैच में कोई 5 दिवसीय मैच होता है ना, उसमें हम जितने रन एक दिन में बना लेते हैं और शाम को जब मैच खत्म होता है तो अगले दिन जब दोबारा पुनः वो मैच शुरू होता है तो उसी रन संख्या से ही आगे की जो ऋण संख्या है वो उसमें जुड़ जाती है। अब किसी ने एक दिन पहले देखिए 95 रन बनाए थे और अगले दिन खेलते समय उसने देखिए जैसे ही 6 रन बनाए तो उसकी वो शतक मान लिया जाता है। इसी तरह हम अपनी विवेक शक्ति देखिए हर मनुष्य योनि में जितनी जितनी जगाते जाते हैं। अब मान लो इस जन्म में हमने 23% अपनी विवेक शक्ति जगा ली, तो अगले मनुष्य योनि में हमें देखिए जो मेहनत करनी है वो 23% के लिए नहीं करनी, वो 23% के रूप में हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है, वो सहज ही आपके हमारी 23% पुनः हमें वापस मिल जाती है। जैसे कभी कभी देखिए आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो मोबाइल चार्ज जैसे ही हम करते हैं तो पहले की जितनी उसमें बैटरी होती है, मान लो 23% उसमें बैटरी पहले से ही थी, तो ऑन करने के बाद फटाफट वो 23 से फिर आगे की प्रतिशत उस पर आने शुरू हो जाती है। अब 24 होगी, अब 25 होगी। देखिए ये उदाहरण मात्र हमें आपको एक समझाने के लिए, ताकि वीडियो में जितनी जितनी बातें कही जाती हैं वो आपके हमारे दिमाग में, कारण शरीर में एक संस्कार रूप में टिक जाए, ताकि आपके हमारे जीवन की दिशा में एक सुधार आए। सुधार का अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि मनुष्य के कर्मों की देखिए विभिन्न स्थितियां, स्थितियां का अभिप्राय देखिए सभी के ही अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव का अभिप्राय देखिए हम जन्म के साथ ही कोई स्वभाव लेके आते हैं, संस्कार लेके आते हैं। सभी के कारण शरीरों की देखिए अलग अलग स्थिति। अब मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए हमें कर्मों के आधार पर मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता है तो फिर मनुष्य योनि नहीं मिलती, फिर नीचे की योनियों में कर्म से जाना पड़ता है। अब किसी के देखिए संचित कर्मों में यदि वर्तमान जीवन में देखिए मरते समय 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थिति में देखिए अगला मनुष्य योनि का जन्म मिल ही नहीं सकता। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत बताते हैं। इन बातों की हमें जितनी अधिक ज्ञान होगा, ज्ञान कब होता है? जब हम सत्संग करते हैं, और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करते हैं, फिर किए गए सत्संग पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं।
मनन करने से ही तो देखिए आपका मेरा वो ज्ञान थोड़ा मजबूत होने लगता है, और मजबूत होते होते यानी कि हम चिंतन करते करते जब कारण शरीर में वो एक सभा बना लेते हैं, एक संस्कार जगा लेते हैं, तो फिर वो ज्ञान आपका हमारा पक्का होता है, और उसका पहले की जो अज्ञानता होती है वो समाप्त हो जाती है। अब ये जो आज हमने देखिए मनुष्य के कर्मों की जो स्थितियां बताई हैं, इसको देखिए 3 गुणों से जोड़कर 3 एक शब्द जोड़े हैं। पहले में हमने क्या लिखा है? कर्तव्य है। दूसरे में हमने लिखा है प्रमाद, और तीसरे में हमने लिखा है आलस्य। देखिए इन 3 शब्दों से एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है। और क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में देखिए जितनी भी प्रतिकूलताएं आपको हमें दिखाई दे रही हैं, या विभिन्न प्रकार की जो असंगतियां दिखाई दे रही हैं, बुराइयां जो दिखाई दे रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े आपको हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे का कारण एक ही है कि मनुष्य में सत्वगुण की न्यूनता है। सत्वगुण की न्यूनता का अभिप्राय है कि उनके स्वभाव में ज्ञान की न्यूनता है, उनमें सत्वगुण एक न्यून स्थिति में है। रजोगुण या तमोगुण ही प्रधान दिख रहे हैं। वैसे तो देखिए ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो आत्माएं जन्म लेती हैं, जन्म लेने का अभिप्राय है कि जो आत्मा देखिए नीचे की जोनियों में उन्नति करते 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 वो जब मनुष्य जोनि की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, पुण्य कर्मों की यदि 30% है, पाप कर्मों की 70% है, संचित कर्मों, तब ऐसी स्थिति में उसको नीचे की जोनियों में देखिए, अब 70 और 30 में तो बहुत फर्क है, 40% का एक अंतर है। अब ऐसी स्थिति में वो जो 40% के जो पाप कर्म है वो कैसे घटेंगे? वो नीचे की जोनियों में जाके घटेंगे, और नीचे की भी जोनियों में देखिए, क्योंकि इनका एक कर्म है। मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए इस कर्म की बात करता हूँ, हालांकि शास्त्रों में मेरे पढ़ने में आज तक ये कर्म नहीं है, लेकिन मैं देखिए शास्त्रों की जितनी भी सैद्धांतिक बातें हैं, जब प्रकृति के गुणों की जो स्थितियां होती हैं उनसे एक संगति लगाते हुए, उनसा एक सूत्र रूप में देखिए मैंने एक कर्म दिया है। अब जैसे देखिए पेड़ पौधे हैं, अब वो तो देखिए चल फिर ही नहीं सकते, तो वो तो फिर सबसे नीचे की जोनी होगी। अब पेड़ पौधे से आगे की मैंने कर्म बताया हुआ है कि रेंगने वाले, अक्सर देखिए हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि हम जब घर पे देखिए खाना बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, तो उसमें देखो कभी कभी कोई रेंगने वाले जीव निकल आते हैं। अब रेंगने वाले जीव निकल आए तो इसका मतलब क्या है कि वो वनस्पति के बीच में से निकले। तो इसका क्या हमें अंदेशा होता है कि पेड़ पौधे जब वनस्पति जोनी से अगली जोनी क्या है, ये रेंगने वाले जीवों की होती है। देखिए आजकल तो मानसून के दिन चल रहे हैं, अब मानसून के दिन में तो देखिए कितनी ही वनस्पति आपको दिखाई देती है, कितने ही प्रकार के रेंगने वाले जीव। यदि आप पार्क में ध्यान से देखो तो कई प्रकार के आपको रेंगने वाले जीव दिखाई देंगे। अब वो देखिए चल तो रही है लेकिन रेंगते हुए जा रहे हैं। रेंगते हुए का अभिप्राय क्या होता है कि जिनकी बहुत अधिक टांगे होती। देखिए अब कोई वृक्ष है, उसकी कितनी अधिक टांगे हैं, टांगों से भी प्राय देखिए आप जड़ों से भी समझ सकते हो। देखिए शास्त्रों की बातों को ना हमें एक कर्मबद्ध तरीके से उस पर चिंतन करना चाहिए। यदि मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता हुआ विषय भोगों का ही चिंतन करता रहता है, तो फिर वो हमें ज्ञान की जो मूल स्थिति है, तभी तो कहते हैं कि हमें कर्म की बारीकियों को भी समझना चाहिए। कर्म की बारीकियों को समझने पे फिर मनुष्य को देखिए अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आता है। मैं तो अक्सर देखिए मनुष्य जोनी को एक राजा जोनी कहता हूँ। राजा जोनी जैसे देखिए फलों में आम को राजा कहा जाता है ना, आम को राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक मिठास ही मिठास भरी होती है। इसी तरह देखिए मनुष्य को भी आप राजा जोनी समझ सकते हो, क्योंकि मनुष्य जोनी में देखिए एक तो आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, कर्माशय बनता है। छोटे से छोटे कर्म कभी देखिए कर्माशय बनता है, जिसको कभी कभी मनुष्य देखिए हंसी मजाक में भी कर जाता है। कई प्रकार की देखिए दिन में ऐसी स्थितियां बनती है कि जिसका उसको कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ भी नहीं होता, लेकिन वो पाप कर्म करता जाता है क्योंकि उसको बोध नहीं है। बोध इसलिए नहीं क्योंकि उसके कारण शरीर में देखिए सत्वगुण की न्यूनता है, तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है। क्योंकि जब मनुष्य नीचे की जोनियों में उन्नति करता करता मनुष्य जोनि का जब उसको जन्म मिल जाता है, तो वो जो पहले के बने हुए संस्कार हैं या स्वभाव है,
वो तो देखिए नीचे की योनियों में बदलता नहीं है, घटता नहीं है। देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। अब वो जो 70% से घटते 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 जब वो मनुष्य योनि में आता है, अभी मैंने कहा ना रेंगने वाले जीव है, फिर कीट पतंगे का होता है, फिर कीट पतंगों से देखिए पक्षी योनि है, पक्षी के बाद देखिए पशु योनि है। अब पशु योनि भी तो देखिए 30 लाख प्रकार की शास्त्रों में ही कहेगी, कितने ही प्रकार के पशु हैं। हम तो देखिए अपने सामान्य जीवन में क्या देखते हैं कि कुत्ता देख लिया, घोड़ा देख लिया, गधा देख लिया, खरगोश देख लिया, यानी कि एक सामान्य कुछ गिनती के 15, 20, 50, 100 जानवरों को ही हमने अपने जीवन में देखा होगा। और कभी कभी देखिए चिड़ियाघर में 50, 100, 500 हमने देखे होंगे। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए इनकी संख्या 30 लाख प्रकार की बताई गई है। और क्योंकि पशुओं को देखिए मैथुन योनि से जोड़ा जाता है, इसलिए मैं देखिए ये गिलहरी है या चूहा योनि भी है, इनको भी मैं देखिए पशु योनि में ही आंकता हूँ। देखिए कुछ बातें मैंने बताया ना शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए नहीं लिखी, अब बातें तो कितनी ही हैं, उनको कितना शास्त्र देखिए, उनकी तो एक लिखने की सीमा, कितने लिखा जाएगा। तो हमें देखिए उनकी कुछ संगतियां लगानी होती है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए अब मूलभूत में शास्त्र क्या है, वेद ज्ञान है, जो कि कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, उनको किसी ने लिखा नहीं है। अब वेद शास्त्रों में देखिए जितनी भी बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो मूलभूत में शास्त्रों का एक सिद्धांत रूप में है। अब उनसे जैसे जैसे हमारे महापुरुष हुए, मायातीत की स्थिति में पहुंचे, परमात्मा का उन्होंने ध्यान लगाया, अब परमात्मा के ध्यान में उनको जैसे जैसे कुछ बातें और विस्तार से समझ आई, तो फिर उपनिषद आए, पुराण लिखे गए, तो फिर ये उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए। और हम देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 3.5 वर्षों से जो प्रतिदिन ये वीडियो बनाते हैं, देखिए मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, मायाबद्ध हूँ, जैसे आपकी स्थिति वैसे ही लगभग मेरी स्थिति है। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, यानी मैं भी अभी गुणों से बंधा हुआ। वो अलग बात है कि देखिए किसी में सतोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की, और किसी की तमोगुण की प्रधानता बनी होती है। देखिए हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि एक शुद्ध सतोगुण है, शुद्ध सतोगुण का बंधन, तभी तो उसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की जो पूर्व की स्थिति है, इसीलिए देखिए इसी प्रेरणा से देखिए मैं शोध करता करता इन बातों पे पहुंचा। अब तकरीबन मैं भी 20-22 वर्षों से देखिए ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व 1, 1.5, 2 घंटे उससे भी पूर्व मैं उठने का एक अपनी अभ्यास बना लिया, एक संस्कार जगा लिया। ये परमात्मा की देखिए कृपाएं होती हैं। आप जितना जितना जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हो, जिज्ञासा रखते हो, तो फिर परमात्मा वैसी वैसी अनुकूलताएं आपके जीवन में देने लगते हैं, ताकि आप उस स्थिति विशेष में उन्नति करो। अब किसी की यदि रुचि देखिए बुराइयों में है, तो परमात्मा की प्रेरणा से देखिए आपको ऐसी ऐसी फिर स्थितियां भी मिलती हैं कि जिससे आपके अंदर फिर बुराइयां आने लगती हैं। जबकि परमात्मा तो देखिए नहीं चाहते, लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम जैसे जैसे इच्छा रखते हैं, संकल्प करते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही लगभग आपके आसपास मंडराने लगती हैं। उन स्थितियों का एक आकर्षण बन जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही जाग जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में एक कथन आता है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं भी करते, देखिए हम स्वास्थ्य के लिए भी जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, तो आपका हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। अक्सर जब हमें कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि सुबह उठो। सुबह का मतलब देखिए यही होता है कि आप सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने का भी प्रयास देखिए ब्रह्म मुहूर्त से ही होता है। जब सूर्य निकल आता है, तो फिर उसके बाद की भी देखिए एक अच्छी स्थितियां होती हैं, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद का जो सत्वगुण होता है, वो फिर आने वाले रजोगुण से थोड़ा कमजोर होने लगता है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित बहुत आंशिक रूप से होता है, और गुजरे हुए जो घोर तमोगुण होता है, उससे भी देखिए बहुत ही आंशिक रूप से होता है। इसीलिए तो देखिए प्रकृति के इस समय विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त शब्द देखिए एक समय से जुड़ा जाता है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना स्वभाव सुधारिए, क्योंकि आपका हमारा जैसा जैसा स्वभाव बढ़ जाता है फिर वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में देखिए कर्म करने नहीं पड़ते, वो फिर स्वभाव ही अपने आप करवाता जाता है। ये जो आज हमने लिखा ना, मनुष्यों के कर्मों की स्थिति, अब हमने नीचे 3 शब्द लिखे ना, कर्तव्य, परमार्थ और अलस्य। अब इनको मैंने देखिए 3 गुणों से जोड़ा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जब मनुष्य नीचे से जो आता है ना, उन्नति करते करते मनुष्य योनि में, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, अब नीचे देखिए कर्मों का तो वो पाप कर्मों का क्षय होता जाता है, लेकिन जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है, अब देखिए जब वो नीचे की योनियों में गया था तो उसके देखिए सात्विक संस्कार तो होंगे नहीं, क्योंकि जब नीचे की योनियों में गया तो उसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक था, और जैसे जैसे कर्माशय होता है उससे संबंधित संस्कार भी बनते हैं। देखिए एक दूसरे से संबंध जोड़ना चाहिए, ये इन जैसे जैसे सूत्र बने हुए हैं। अब नीचे की योनियों में जब बुरे संस्कार बने हुए हैं तो उन बुरे संस्कारों के साथ ही देखिए उसको मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक स्वतंत्रता मिलती है नए कर्म करने की, और अवसर क्या मिलता है कि हम सत्संग करें। सत्संग करने से ही सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण बढ़ने से ही आपके हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं, और जब हम सतोगुण में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं, यानी कि हम अपनी दूरी रजोगुण से बना लेते हैं। ये जो शास्त्रों में जो कर्म कांड बताए गए ना, कि ये कर्म करो, ये कर्म कांड करते रहो। अब देखिए आजकल क्या होता है कि मनुष्य कर्म कांड देखिए लोभ से करता है, भय से करता है, तो तब ऐसी स्थिति में वो किए गए कर्म कांड देखिए पूर्ण रूप से आपको में वो फल नहीं देते। फल नहीं देने का भी प्राय देखिए आपका हमारा वो स्वभाव नहीं बनाते। अब देखो ना, भारत में ये नवरात्रे के जो हर 6-6 महीने बाद जो 8-8, 9-9 दिन की स्थितियां आती हैं, उसमें क्या संदेश दिया जाता है कि हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर सात्विक बनना। अक्सर देखिए मनुष्य शेष दिनों में तो तम से भी बढ़ जाता है, लेकिन इन दिनों में आके वो सात्विक बन जाता है। लेकिन उन दिनों विशेष में सात्विकता बनना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद का जब समय आता है, अगर आपका हमारा देखिए वो लोभ से जब भय से वो कर्मकांड हुआ होता है, तो आपके हमारे फिर स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। देखिए अंतर तभी आता है जब हम उनको ज्ञान पूर्वक करते हैं, यानी कि किए गए कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होने चाहिए, तो फिर आपका हमारा उससे क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास होने का मतलब है कि आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है। जैसे जैसे आपका देखिए सत्वगुण बढ़ता है तो आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। जब मनुष्य को देखिए अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है तो वो उससे देखिए कर्म करने से पूर्व फिर वो लाभ हानि नहीं देखता, वो अपने मन की स्थिति को तोलता है कि प्रकृति के गुणों के प्रतीक हो, परमात्मा के प्रतीक हो, या शास्त्रों में जो विधि विधान और निषेध बताए उनके अनुसार उसको कर्म करने। देखिए विधि विधान का मतलब होता है विहित कर्म, जिनके शास्त्र हमें आपको अनुमति देते हैं कि ये कर्म आप अपने जीवन में कर सकते हो। देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए मोक्ष तो एक मंजिल है। जब हम अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते, प्रथम स्थान पे रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बिना लाभ हानि के देखिए हमें निभाना होता है। इसीलिए तो देखिए मैं अपनी चर्चाओं में जोर देकर कहता हूँ कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। अब देखिए आपको कर्तव्य कर्म निभाते समय कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आपको देखिए प्रकृति के 3 गुण देख रहे हैं, परमात्मा की जो ब्रह्म शक्ति जो एक सर्वव्यापी है वो आप पे निगरानी रखे हुए है। तो इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते समय कोई मीडिया वाले आपको देख रहे हैं या अन्य लोग देख रहे हैं। देखिए आपको अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना। जब सभी मनुष्य देखिए अपने अपने नियत कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, देखिए आप अपने घर का ही उदाहरण लो, देखिए इस संसार का उदाहरण तो बहुत बड़ी बात है। परिवार में देखिए 4, 6, 8, 10 सदस्य हैं, यदि सभी
अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। गृहिणी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करती है, घर का मुखिया अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, बच्चे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, घर के जो युवक हैं या युवकी हैं वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। तो घर में ही सुख शांति बनी रहती है, सभी स्थितियां अपने आप में पूर्ण बनी रहती हैं। जब ऐसी ही स्थितियां देखिए गली मोहल्ले के स्तर पर होती हैं, एक शहर के स्तर पर होती हैं, एक देश के स्तर पर होती हैं और पूरे संसार के स्तर पर होती हैं। आज देखो संसार में दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जगह जगह देखिए लड़ाई झगड़े होते हैं। अब यातायात के नियमों में जब हम वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय ही हम कितने अधिक देखिए पाप कर्म करते रहते हैं, उस पर भी कितने अधिक लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक तोलना चाहिए। ये मनुष्य वही तोल पाता है जब उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण की प्रधानता तभी आती है जब हम सत्संग करते हैं। देखिए जिस जिस गुण का हम संग करते हैं फिर उस गुण का देखिए रंग आपके हमारे अंतःकरण में आने लगता है। अब देखिए आप हाथ से यदि कोयला उठाते हो, अब कोयला उठा के आप 2 मिनट उसका संग करते हो, हाथ में पकड़ते हो, फिर उसको आप नीचे भी फेंक देते हो। अब देखिए उसको तो आपने फेंक दिया लेकिन उसके जो कालापन के निशान है वो आपके हाथों में लग जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि उस किए गए पकड़े गए का जब आपके हाथों में रंग चढ़ जाता है, ऐसे ही रंग आपके अंतःकरण में आता है। प्रभाव को, स्वभाव को, संस्कार को देखिए शब्दों में आपको हमें नहीं खोना, उसके अर्थ को हमें समझना चाहिए, हमें भावार्थ को समझना चाहिए। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अन्यथा मनुष्य देखिए जब सत्वगुण की स्थिति में नहीं रहता, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, देखिए जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का प्रसन्नचित होगा, प्रसन्नता भाव से देखिए किसी कोई आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, लेकिन एक नैतिकता होती है, एक ईमानदारी के स्तर पर जब हम अपने जीवन में एक सात्विकता लाते हैं, आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बनना लगता है, जीवन में एक संतुलन आ जाता है। देखिए आपका हमारा जो सोना है, अक्सर मनुष्य देखिए राजसी मनुष्य या तामसी मनुष्य देखिए 8-9 घंटे की नींद लेते हैं। अब सात्विक मनुष्य 4-5-6 घंटे की नींद लेकर भी तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, तभी तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाता है। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है कि हमें नींद चाहिए, लेकिन जब हम सात्विक विचारों से ओतप्रोत होते हैं तो आपकी हमारी नींद अपने आप ही घट जाती है। मैंने कहा ना प्रकृति आपको अपने आप ही वैसी परिस्थितियां देने लगती हैं, परमात्मा की कृपाएं होने लगती है। देखिए जब आप संकल्प कर लेते हो रात को सोते समय कि देखिए मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एक दिन नींद नहीं खुलेगी, दूसरे दिन आपकी नींद खुल जाएगी, तीसरे दिन नींद अवश्य ही खुल जाएगी। बशर्ते देखिए हमें तमोगुण से भी बचना है। देखिए जब हम तमोगुण से बचने की बात करते हैं तो यानी आपको हमें रात को जल्दी सोना है। अब जब हम रात को जल्दी सो जाएंगे तो अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। और यदि रात को जल्दी से सोना अभी नहीं अभ्यास हुआ तो आप सुबह का अलार्म लगाइए, किसी भी स्थिति से आप उठ जाइए। आप एक दिन उठोगे, दूसरे दिन उठोगे, तीसरे दिन उठोगे तो चौथे दिन आपको सहज ही जल्दी सोने की एक अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी, या आपका स्थूल शरीर आपको जल्दी सोने को बाध्य कर देगा। तो अपने आप ही फिर आपकी देखिए स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बनने लगेगी। देखिए जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके हमारे व्यवहार में सात्विकता आती है। फिर हम देखिए अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरियों से बचते हैं। यानी कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है उसकी सात्विकता इतनी अधिक बनने लगती है कि वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो वो अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की चतुराइयाँ नहीं करता, छल कपट ठगी नहीं करता। देखिए आज हम अपने दिन भर में धन कमाने के लिए ही अपना जीवन लगा देते हैं। धन कमाने का अभिप्राय कि मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है। जब विषय भोगों में रुचि होती है तो फिर उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धन चाहिए। अब धन कमाने के लिए जब वो छल कपट ठगी करता है तो फिर जो मैंने 4 पुरुषार्थ कहे थे ना, पहला धर्म, वो फिर धर्म उसके जीवन में हट जाता है। जब धर्म छूट जाता है तो फिर प्रथम स्थान पे कौन आ जाता है?
अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन। जब फिर धन की ही प्राप्ति करने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है, फिर मन में योजनाएं हम बनाते रहते हैं। अब देखिए रजोगुण में जब हम धन कमाते हैं तो फिर वो पहले स्थान पर धर्म बना रहता है। जब हम धर्म को हटा देते हैं, यानी कि जब रजोगुण बिना सतोगुण की लगाम से अपनी मनमर्जी करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य तमोगुण में भी गिरता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने देखिए विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने और 10 गुना अच्छा बता दिया, सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। इसको मैंने देखिए एक अंकों का सूत्र दिया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। ये मात्र देखिए सूत्र एक समझने के लिए है, ताकि हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझ में आए। अब देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है। अब 10 के पास देखिए 100 तो है नहीं, क्योंकि सतोगुण तो देखिए 100 की स्थिति में है और विशुद्ध सत्वगुण तो देखिए 1000 की स्थिति में। इसलिए तो देखिए ये रजोगुणी मनुष्य जो विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं, वो जब भी परमात्मा का सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, चाहे मेरे जैसे देखिए एक साधारण मनुष्य की एक वीडियो भी सुनते हैं, तो उनका ध्यान इन वीडियो सुनने में या शास्त्रों का अध्ययन करने में नहीं होता। उनकी रुचि देखिए विषय भोगों में होती है। वो विषय भोगी फिर उसको उस वीडियो विशेष को देखिए बार बार फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे चल जाते हैं, या बीच बीच में से सुनी और समाप्त कर दी। और कभी कभी तो देखिए मनुष्य उस पर अपने विचार भी दे देता है लाइक करने का, लेकिन वीडियो तो उसने सुनी ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियों हमें ज्ञान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब तक देखिए हम गलती को स्वीकार नहीं करते, तब तक देखिए उस पर सुधार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए, ये जो रजोगुण के साथ मैंने प्रमाद की स्थितियां लिखी है ना, देखिए प्रमाद में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देखिए वो जो तामसी या राजसी कर्मों के लिए तो उसमें देखिए बल आ जाता है, लेकिन जब उसको सात्विक स्थितियों में जाना होता है उसके लिए वो प्रमाद में चले जाता है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भाई कल से उठेंगे। फिर जब कोई ऐसी स्थिति है भाई कल से उठे, वो कल कभी आता ही नहीं। कल सत्संग करेंगे, कल इस सात्विक वीडियो को सुनेंगे, वो कल कभी नहीं आता। देखिए इन स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की स्थिति देखिए धुंधली स्थिति होती है, आपका ज्ञान आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति में है, सतोगुण ही उसकी 10 गुनी अधिक दूरी पे। अब ऐसी स्थिति में परमात्मा के पास में कौन है, तमोगुण है। तभी तो कहते हैं ना प्रमाद किसी बात की जो स्थिति क्या होती है, वो आलस की होती है। अब देखिए इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब मनुष्य सुबह उठ भी जाता है, उठने के बाद भी अक्सर देखिए कभी कभी मनुष्य बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, और कभी कभी कह देता है कि मुझे चाय भी दे दो, कुछ खाने पीने को दे दो। तब ऐसी स्थिति में कहते हैं ना बेड टी, बेड टी का मतलब ही क्या है, बेड कहते हैं पलंग को। अब पलंग के ऊपर लेटे लेटे जब आप चाय पीते हो, उठकर भी नहीं जाते। उठकर जाने का मतलब देखिए कोई आप क्रिया नहीं करते, आप मन उठने का नहीं बनाते, प्रमादवश देखिए आप आधा आधा घंटा प्रमादवश लेटे हुए हो। कई लोग तो देखिए उठने के बाद भी अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, या ऐसे ही कुछ कार्य करते हैं, या मोबाइल पे कुछ देखना शुरू कर दिया। भले ही देखिए चाहे आप सात्विक वीडियो भी देखते हो, लेकिन जब हम देखिए प्रमाद की स्थिति में रहते हैं ना, तो फिर आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता। प्रमाद में देखिए धुंधली स्थिति होती है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। देखिए रजोगुण को मैंने धुंध से इसलिए जोड़ा है क्योंकि धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। क्योंकि जब हमें रजोगुण में सतोगुण ही नजर नहीं आता, तो विशुद्ध सतोगुण परमात्मा का बोध कैसे होगा। जब परमात्मा का हमें बोध ही नहीं होता, तो फिर हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति देखिए जागरूक नहीं होते। जबकि सतोगुण की स्थिति देखिए एक ज्ञानमय स्थिति है, हमें परमात्मा के प्रति एक कम से कम जिज्ञासा तो जागती है। जिज्ञासा जागने से ही फिर हम थोड़ी उसके पास जाना शुरू करते हैं, वही तो आध्यात्मिक साधन है। जब हम 100 से 1000 की ओर चलना आरंभ करते हैं, यानी कि जब हम सतोगुण में रुकने का निश्चय बना लेते हैं। ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं कि आप बार बार सतोगुण में जाओ। देखिए मनुष्य क्या करता है, सतोगुण में जाता है, हाथ लगा के फिर वापस आ जाता है। इस पर भी देखिए हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था ना, कि हम मेहमान की तरह मंदिर में जाते हैं, या मेहमान की तरह सत्संग में जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब मेहमान तो देखिए रुकते नहीं,
इसलिए मैंने उस वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा रखा था कि हमें परमात्मा के परिवार का सदस्य बनना चाहिए, मेहमान नहीं। सदस्य कब हम बनते हैं? जब हम सतोगुण में रहते हैं, जब हम साधना करते हैं, परमात्मा की ओर चलने का एक निर्णय ले लेते हैं, साधना करते हैं, तभी तो हम देखिए परमात्मा के परिवार का सदस्य बनते हैं। सदस्य क्या है कि हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हों। हम ये जो माया के 3 गुण हैं, देखिए तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, इसमें कोई दो राय नहीं, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सतोगुण भी देखिए बंधन का कारण है। हालांकि इन सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए तमोगुण से 100 गुना अच्छा है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा है, लेकिन अभी वो विशुद्ध सतोगुण देखिए दूरी पे है। इसलिए तो हमें साधना करनी है, और साधना करते करते देखिए कभी कभी ये जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार, ये भोगों के संस्कार समाप्त करने में, दग्ध बीज करने में देखिए ये जन्म भी छोटा पड़ जाता है, एक जन्म भी छोटा पड़ जाता है, 2 जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन हमें इस पर निरंतर अपनी साधना बनाए रखनी चाहिए, ताकि देखिए जब मंजिल तो स्थित है, यहाँ स्थित का अभिप्राय देखिए 1000 की स्थिति से है। ऐसा तो नहीं कि जब हम देखिए 100 से आगे साधना करते करते 150 पे पहुंचते हैं, 200 पे पहुंचते हैं, तो परमात्मा 1000 से आगे 5000 पे भाग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां हमें भावार्थ रूप में समझती है, शब्दों को नहीं हमने पकड़ना। देखिए शब्द मैं जितने भी समझाता हूँ, कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़ के ही मेरे ऊपर कुछ प्रश्न रख देते हैं। अब उन प्रश्नों का उत्तर क्या दें? देखिए उन प्रश्नों का हम तर्क पूर्वक जितना भी देखिए उत्तर दे, फिर वो नए एक प्रश्न पकड़ लेते हैं, क्योंकि शब्दों की भी देखिए एक सीमा होती है। अब मैं वीडियो में देखिए जितने भी शब्दों द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो शब्द आपका कुछ दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के भीतर जब आप बैठकर चिंतन करते हो, शोध करते हो, उनके अर्थों को आप समझते हो, तभी तो आप की अपनी आध्यात्मिक उन्नति होती है। केवल शब्दों को पकड़कर ही देखिए रटने से, एक हमने देखिए वीडियो बनाया था आज से 1.5 साल पहले गीता के ऊपर, कि गीता पढ़ी हुई है। अक्सर देखिए एक लोगों के घरों में देखिए गीता पढ़ी हुई है, उसको पढ़ते नहीं है, जस्ट वो एक लाइन मतलब पढ़ी हुई है, उसको मैंने 1% कहा था। और एक होता है पढ़ी हुई है, यानी कि हम उसको रीड करते हैं, तो उसको मैंने 10% का महत्व दिया था। लेकिन रीड देखिए केवल हम रटने के हिसाब से करते हैं। आज पहला अध्याय खत्म किया, आज दूसरा अध्याय, आज तीसरा अध्याय, आज मेरे 18 अध्याय पूरे हो गए। देखिए इनको मैं किसी प्रकार का कोई गलत भाव से नहीं कह रहा, आपको समझाने के लिए, ताकि आप में सुधार है। देखिए तीसरा मैंने क्या उसमें लिखा था, समझिए। गीता को हमने समझा है, समझा का मतलब उसको हमने समझकर अपने व्यवहार में लाना है, अपने कर्मों में सुधार लाना है। यदि आज आपकी तमोगुण की स्थिति है तो हमें रजोगुण में जाना है, रजोगुण से फिर हमें सतोगुण की ओर जाना है, सतोगुण से फिर हमें देखिए विशुद्ध सतोगुण की प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाना है। देखिए जब सतोगुण में मनुष्य स्थित हो जाता है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है, फिर वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। निष्काम भाव से कर्म करने से ही तो आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए मैं अलग अलग जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो हमारा उस वीडियो का जैसा जैसा नाम होता है, उस नाम के आसपास ही मैं अपनी चर्चाओं को रखता हूँ। उस नाम को समझाने के लिए जो जो दाएं बाएं की स्थितियों का हमें समझाना होता है, उनको हमें आंशिक रूप से लेना होता है, ताकि हम उस वीडियो का जो नाम रखा हुआ है या जो एक लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति कर सकें। यानी संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य जब परमात्मा में रहता है ना, तो उसके आध्यात्मिक विषयों के प्रति तो देखिए कोई एक चुस्ती नहीं आती, वो प्रयास नहीं करता, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से उसको कहीं भी कोई लाभ दिखता है, चाहे धन का हो चाहे विषय भोगों का हो, वहां तो उसके अंदर एक चुस्ती आ जाती है, वो प्रयास करता है। तो परमात्मा में हमें हटना है, परमात्मा से हमें आगे जाना है। आगे का मतलब क्या है, हमें अपने सत्वगुण में जाना है। अब देखिए तीसरी स्थिति क्या है, आलस्य की। कभी कभी मनुष्य देखिए आलस्य में ही पड़ा रहता है। आलस्य का मतलब निठल्ला पड़ने से भी कह लो। ये देखिए आलस्य को तमोगुण से जोड़ा जाता है। ये थोड़ी स्थिति, जैसे आदमी अचेत रहता है ना, अब देखो लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को देखिए आलस्य की ओर ले जाती हैं, उसका तमोगुण बढ़ाती हैं। और वैसे भी तो देखिए इन सभी कर्मों को जो शास्त्रों में निषेध कर्म बताया गया, जब हम निषेध कर्म करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं,
अन्य जीवों का वध करते हैं, हत्या करते हैं, तो देखिए चाहे हत्या करने वाले अन्य मनुष्य हों, उनको बेचने वाले बनाने वाले अलग मनुष्य हों, और खाने वाले, देखिए मुख्य रूप से जो अंश पाप का बढ़ता है वो तो खाने वाले का बढ़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों को देखिए बुरा मानने की बात नहीं, इन पर आप चिंतन करो। हमें शास्त्रों में जो जो निषेध कर्म बताए गए उनसे हमें हटना है, बचना है। और ये तभी बच पाता है ना जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सत्वगुण का संग करता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वो एक अपना अभ्यास बनाता है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को देखिए ये तमोगुण की स्थितियों से, आलस्य की स्थिति से हमें ऊपर उठना है। आज मनुष्य देखिए सत्संग के प्रति तो कोई रुचि नहीं रखता। ये जो खेल तमाशे हैं, टीवी के देखिए इतने शो आते हैं, कितने ही प्रकार के देखिए धारावाहिक आते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए, ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, इस पर भी लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि आप प्रतिदिन ही क्यों वीडियो बना देते हो, आज की हमने सुनी नहीं। हम सोचते हैं कि कल सुनेंगे, कल फिर नई वीडियो आ जाती है तो पुरानी छूट जाती है। और आपकी वीडियो भी बहुत लंबी लंबी होती है, हमारे पास समय नहीं होता। अब देखिए जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, अब देखिए 2-2 मिनट की वीडियो भी यदि आती है तो मनुष्य उनको भी नहीं सुनता, क्योंकि मनुष्य की रुचि नहीं, रुचि किन में होती है, टीवी के धारावाहिक में, खेल तमाशे में। अब मनुष्य देखिए कभी कभी देखो आप पार्क में जाओ तो आप देखो वहाँ कुछ वृद्ध लोग भी देखिए ताश खेलने में 4-4 घंटे बिता देते हैं। अब 4-4 घंटे देखिए वृद्धावस्था में यदि मनुष्य ताश खेलने में बिता, भले ही देखिए वो कोई अपने आप में कोई पाप कर्म नहीं, क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय तो तभी बनता है जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं। लेकिन जब हम खेल तमाशों में ही अपना जीवन बिता देते हैं तो फिर हम वो अपना मिला हुआ जीवन गंवा देते हैं। देखिए हम सब मनुष्य जोनि में, कर्म जोनि में, जैसे मैं परीक्षा जोनि का उदाहरण देता हूँ ना, देखिए हम परीक्षा में बैठे तो हम इधर उधर की बातों में थोड़ी उलझ जाते हैं। हम तो अपने प्रश्नों का उत्तर देने में समय लगाते हैं ताकि हम सही सही उत्तर दें। इसी तरह आपको हमें जो मिला हुआ जीवन है वो एक सीमित आयु लेके आया है, सीमित सांसें लेकर आया है। तो हमें देखिए राशि भोजन से भी बचना चाहिए, तामस की स्थितियों से, आलस की स्थितियों से भी बचना चाहिए, स्फूर्ति लानी चाहिए ताकि आपकी हमारी जो सांसें हैं वो भी एक नियमित चले। और ये जो हम कभी कभी देखिए राजनीतिक विषयों को भी बहुत अधिक प्रधानता देते हैं, उस पर भी हम बहुत अधिक बातचीत करते रहते हैं, महंगाई पे बातचीत करते रहते हैं, मौसम के ऊपर भी देखिए अक्सर मुझसे लंबी लंबी चर्चाएं करते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों का देखिए भले ही आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं बन, लेकिन आपका हमारा देखिए वो जो सतोगुण की स्थिति है वो जो बनी होती है उनमें कुछ न्यूनता आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। और देखिए जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तब ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण और तमोगुण ही प्रवेश करते हैं। एक साधारण सी बात है, देखिए 3 गुणों की स्थिति है, जैसा जैसा हम इनका संग करते हैं वैसा वैसा इनका रंग चढ़ता है। और जैसा जैसा हम देखिए चिंतन करते हैं, यदि बाहर रजोगुण चल रहा है, आपका चिंतन देखिए सात्विक दिशा में है, तो आपका रजोगुण आपका कोई संग का रंग नहीं दिखाता, फिर वो आंतरिक स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं ना कि अपना अंतःकरण में सुधार लाना चाहिए। अंतःकरण में ये क्या आते हैं, देखिए मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग नहीं करता, उसकी देखिए सात्विक बुद्धि नहीं बनती। जब तक सात्विक बुद्धि नहीं बनती तो उसकी विवेक शक्ति नहीं जागती। देखिए सात्विक स्थिति में आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, आपके घर में देखिए 100 वाट का बल्ब लगा हो और यदि 10 वाट का बल्ब लगा हो तो आपको हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, और 1 वाट का ही बल्ब लगा हो तो फिर तो बहुत ही कम दिखाई देता है। अब जब आपने देखिए सुई में धागा डालना होता है तो क्या करते हो, 1 वाट के बल्ब में थोड़ी ना धागा डाल पाते हैं, 10 वाट के बल्ब में भी दिक्कत आ जाती है, मुश्किल आती है, 100 वाट के बल्ब में आसानी हो जाती है। और कभी कभी तो देखिए हम सूर्य के प्रकाश में बाहर आ जाते हैं कि सुई में धागा डालते समय हमें छेद समझ में आ जाए, छेद में हम सही से धागा डाल सकें। इसी तरह ये शास्त्रों का देखिए सूक्ष्म रहस्य है, इनको बार बार पढ़ना होता है, हमें कर्मफल सिद्धांतों को समझना होता है। कर्मफल सिद्धांत का मतलब ही ये है कि देखिए करने वाले को ही उसका फल भोगना है, यानी कि जो मनुष्य कर्म करता है उसी को ही उसका फल भोगना होता है। हम देखिए किसी भी प्रकार से अपने दुखों का परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म तो हमने किया है, तो फिर फल उसका हम देखिए अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। देखिए पुण्य कर्मों का तो हम बांट सकते हैं, आपके पास अधिक धन है
उस धन से देखिए आप भंडारे भी कर सकते हो। अब देखिए भंडारे से ही एक बात ध्यान में आई कि देखिए अक्सर लोग भंडारों में देखिए लाइनों में लग जाते हैं, आधा आधा घंटा लाइन में खड़े रहते हैं। अब देखिए हाथ में तो मोबाइल पकड़ा हुआ है और फिर भी वो भंडारे की लाइन में लगे हुए हैं। देखिए इन सभी बातों को हमें ध्यानपूर्वक अर्थपूर्वक समझना चाहिए। भंडारे का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम एक निर्बल मनुष्यों की देखिए कुछ सहायता करते हैं, उनको भी भोजन मिले, जब ऐसे भाव आपके भीतर में आते हैं तो वो सात्विक गुण होते हैं। अक्सर देखिए जिन मनुष्यों को उस भंडारे की आवश्यकता होती है उनकी तो देखिए लाइन में लगना एक मजबूरी है, लेकिन एक मनुष्य जब हाथ में देखिए 10, 15, 20 हजार का मोबाइल भी पकड़े हुए है और अपने स्कूटर या कार को रोककर उस देखिए भंडारे की लाइन में लग जाता है, तो ये अपने आप में देखिए कुछ एक सोचने की स्थिति बनती है। देखिए ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई, ये मेरे एक व्यक्तिगत अपने विचार हैं, लेकिन इन विचारों पर भी आपको देखिए चिंतन करना चाहिए। यदि हम देखिए चिंतन नहीं भी करते तब भी कोई देखिए कोई गलत बात नहीं है। देखिए भंडारे की लाइन में खड़े होने से कोई आपका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता, लेकिन आपका हमारा देखिए ये सत्वगुण की जो एक मजबूती आनी चाहिए, यानी कि सत्वगुण मजबूत होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने कहा ना, आपने सापेक्ष दृष्टिकोण से इस पर चिंतन करना है। और ये जो मनुष्य तमोगुण में देखिए विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी दिन भर करता रहता है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आलस्य का क्या मतलब है कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर चुस्त हो जाएं, प्रयास करें, प्रयत्न करें, निठल्ले नहीं बैठें। देखिए इसलिए तो देखिए कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि हम देखिए छीन कर नहीं कमाएं, किसी दूसरे का हक नहीं लें, हम स्वयं कर्म करें। और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण इसलिए कहा जाता है कि हम धर्मानुसार कर्म करें, जो शास्त्र या विधि विधान आपको हमें अनुमति देते हैं वैसा ही हम कर्म करें। देखिए आपके हमारे किए गए कर्म अन्य मनुष्यों के लिए भी देखिए प्रेरणादायक होने चाहिए। यदि आपके हमारे किए गए कर्म अन्य मनुष्यों को देखिए भयभीत करते हैं या सही संदेश नहीं समाज में जाता तो वो भी आपका कुछ अंश में देखिए फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए मैंने कहा ना सभी स्थितियां शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कोई लिखी नहीं गई, क्योंकि शास्त्रों में देखिए मूल रूप से सिद्धांत लिखे गए होते हैं, इन पर हमें देखिए स्वयं ही विचार करना होता है। जो विचार आप कर सकते हो वो देखिए मैं आपको शब्दों से भी समझा नहीं सकता। जैसे जैसे आप उस जैसे कहते हैं ना विद्यार्थी देखिए स्कूल में पढ़ता है, फिर घर आकर उस पर पुनः विचार करता है, फिर पढ़ता है, तभी तो वो देखिए 100% नंबर लाता है। ये 100% नंबर लाने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है, हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पास हो जाएं, फेल नहीं हो। फेल होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे देखिए संचित कर्मों में यदि पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम मरने के बाद की देखिए क्या स्थितियां होती हैं, फिर हमें नीचे की योनियों में अधोगति होती है। अधोगति का अभिप्राय कि हम फेल हो गए, मनुष्य जीवन के अवसर का हमने लाभ नहीं उठाया। देखिए जब हम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं कर पाते तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे किए गए कर्मों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन गया था। देखिए जब हम मनुष्य योनि में जन्म लिए, भले ही देखिए प्रारब्धवश आप गरीब परिवार में हो या किसी उद्योगपति के घर पे हो, उस वो तो देखिए एक प्रारब्धवश है, वो तो केवल कुछ स्थितियां विशेष बनती हैं अनुकूल या प्रतिकूल। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में हमें देखिए अपना पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ाना, केवल अपने कर्तव्य कर्मों को करने मात्र से आपके देखिए पुण्य कर्म भी होते हैं, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा भी जागृत होती है और परमात्मा के प्रति सहज ही आपकी एक प्रीति जागती है और मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका संचित कर्मों में किसी भी प्रकार का बिगड़ाव नहीं आता। बिगड़ाव नहीं आएगा तो देखिए 100% उसको कम से कम अगले मनुष्य योनि मिलेगी और अगले मनुष्य योनि में उसकी स्थिति इस मनुष्य योनि से और अधिक मजबूत होगी। मजबूत का अभिप्राय कि कारण शरीर में उसके शुभ संस्कारों का अनुपात बढ़ चुका होगा, क्योंकि उसने वर्तमान मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया, उसके शुभ संस्कार बने हैं। जब जब शुभ संस्कार बनते हैं तो पुराने जो अशुभ संस्कार हैं वो कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं और जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं वो मजबूत स्थिति में आने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आप
भली भांति समझ सकते हैं। ये देखिए एक साधारण सा गणित है, जैसे हम देखिए नोटों की भाषा समझते हैं। हम अपने व्यवसाय में कहते हैं ना, खर्चे घटाओ और लाभ बढ़ाओ, तभी तो। देखिए ये सिंपल से साधारण सी बातें हैं। इन सभी स्थितियों को हम अपने कर्मों में भी जोड़ सकते हैं। एक ही कर्म फल के सिद्धांत की है तो बहुत बारीकियां, इस पर भी देखिए हमने लगभग 100 से भी ज्यादा अब तक वीडियो बनाई होंगी। क्योंकि जैसे जैसे देखिए परमात्मा मुझे विचार देते हैं, तो वैसे वैसे मैं वीडियो का नाम रखता हूँ, फिर वैसे वैसे मैं वीडियो के नाम के अनुसार वो कुछ एक चित्र सा बनाता हूँ, तालिका सी बनाता हूँ, कि कैसे कैसे उस तालिका से एक साधारण विषय को बात समझ में आ जाए। क्योंकि किसी भी तरीके से देखिए, कहते हैं ना दवाई लेनी होती है, तो कभी कभी देखिए बच्चे सीधे रूप से दवाई नहीं लेते, तो उनको किसी मिठाई के बीच में डाल के दे देते हैं, या किसी भी तरह, ताकि दवाई अंदर जाए। वही दवाई क्या है, देखिए ज्ञान आपके भीतर जाना चाहिए। जब तक वो दवाई कहो या ज्ञान को आपके अंतःकरण में नहीं जाती, तब तक देखिए आपका स्वभाव नहीं सुधरता। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 90-95% कर्म बने हुए स्वभाववश ही होते हैं। यदि स्वभाव आपका अच्छा बनता जा रहा है, तो यही आपकी एक उन्नति है। आपका मिला हुआ जीवन सफलता की ओर जा रहा है, आपका जीवन सार्थक होता जा रहा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में तमोगुण का संग मात्र उतना ही करना है कि हमने रात को समय पे नींद लेनी है। क्योंकि नींद लेना भी देखिए एक तमोगुण का संग करने पे ही आती है। यदि आपका देखिए रजोगुण, यदि आप बिस्तर पर लेट जाते हो तो आपने अपने शरीर को लेटा दिया, तो लेकिन मन में जब विचार घूमते रहते हैं कि कल ये करना है, उससे पैसे लेके आने हैं, उसकी ये वाला नया काम करना है। देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, चाहे वो दफ्तर की हो, चाहे वो व्यवसाय की हो, चाहे परिवार की हो। जब हम चिंतन में अपना समय लगाते हैं, तब भी आपको हमें देखिए नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम क्रियाएं कर रहे हैं। देखिए चाहे क्रियाएं हमने स्थूल शरीर के स्तर पर तो बंद कर दी, लेकिन मानसिक रूप से चल रही है। ऐसी स्थिति में भी तो कहते हैं ना नींद नहीं आती। अब कभी कभी देखिए धनी लोगों को क्या है कि वो नींद की गोली लेनी पड़ती है। अब नींद की गोली क्यों लेनी पड़ती है? कि उनके मन में विभिन्न प्रकार की देखिए एक विचार चल रहे होते हैं। वो गोली लेने से वो थोड़े अंतर का कुछ होता है कि उसके विचार कम होने लगते हैं, उसको नींद आ जाती है। तो जब जब हम देखिए सात्विक स्थितियां अपनी बनाने लगेंगे, सात्विक स्थितियों का आपका हमारा चिंतन होगा, तो आपको देखिए समय पे अपने आप ही नींद आएगी। क्योंकि हमारी देखिए चिंतन क्या होता है, हम अधिक से अधिक धन कमाएं, हम देखिए लोभ संग्रह की जब प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, तभी आपका हमारा चिंतन कुछ ऐसा बनने लगता है। देखिए इन बातों को हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से अर्थपूर्वक समझना चाहिए। केवल शब्दों को पकड़ने मात्र से देखिए हम ज्ञान की स्थितियों में पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें देखिए तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए करना है। और नींद भी मनुष्य को देखिए सात्विक नींद लेनी है, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का एक संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर आपका दिन में जो रजोगुण आता है, उस रजोगुण में मनुष्य फिसलता नहीं है। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे मनुष्य एक आकर्षित नहीं होता। जब हम आकर्षित नहीं होते, तो उनकी ओर हम देखिए कोई भाग दौड़ नहीं करते। कभी कभी देखिए मनुष्य कुछ ऐसी स्थितियों से भ्रमित हो जाता है। अब विभिन्न प्रकार के देखिए विज्ञापन आते हैं, जब हम अन्य मनुष्यों की देखा देखी भी देखिए कुछ रजोगुण में एक फिसल जाते हैं, तो जब मनुष्य का अपना सतोगुण अंतःकरण में मजबूती आ जाती है, तो मनुष्य अन्य लोगों से भी, यानी कि अन्य लोगों का अभिप्राय कि अन्य लोगों के राजसी या तामसी व्यवहार से वो प्रभावित नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो विज्ञापनों से भी प्रभावित नहीं होता। देखिए अब कितने ही ऐसे विज्ञापन आते हैं जो आपके हमें देखिए तामसिक वृत्तियों को प्रभावित करते हैं, भले ही वो कानून के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो देखिए कानून बने हुए हैं, जो जो आध्यात्मिक स्थितियों के अंतर्गत कर्मफल सिद्धांत बने हुए हैं, उनके अंतर्गत तो देखिए सभी की ही एक कैमरे की तरह देखिए फोटो खींची जाती है। देखिए हम कभी कभी यातायात में जब लाल बत्ती पार कर जाते हैं, भले ही देखिए आपका हमारा चलान नहीं भी करता, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो आपका हमारा चलान उसी क्षण कट जाता है।
भले ही हमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई धनराशि नहीं देनी होती, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। यही तो देखिए कर्म फल सिद्धांत है, यानी कि कर्म करने वाले को उसका फल मिलता ही है। ये कर्म की बारीकी है। जितना जितना देखिए आपका सत्वगुण बढ़ेगा, उतनी उतनी ये सूक्ष्म रहस्य को, कर्म की बारीकियां आपको समझ में आने लगेगी। फिर देखिए ये जो वीडियो जो आरंभिक स्थितियों में कभी कभी मनुष्य को समझ नहीं आती, और कभी कभी मनुष्य इन वीडियो विशेष पर थोड़ी टिप्पणी भी कर देते हैं या हंसी मजाक में भी ले लेते हैं। देखिए मिले हुए जीवन का हमें सदुपयोग करना है, हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। यानी कि हमें रजोगुणी स्थितियों में भी अपने आप को गिराना नहीं है। अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र के लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है। जब ये सभी स्थितियां देखिए आपके जीवन में मजबूत स्थितियां में बनती हैं, यानी कि हम तमोगुण का संग 1% करो, रजोगुण का संग देखिए 10% करो, और सतोगुण का देखिए शेष 89%, 90% हमें संग करने से ही फिर आपकी हमारी परमात्मा के प्रति प्रीति जाग पाती है, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और आध्यात्मिक उन्नति देखिए हम मनुष्य जीवन में जितनी अधिक कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। जैसे बैंक में हम एफडी कराते हैं तो वो एफडी की राशि आपको ही मिलती है। इसी तरह हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद आपके खाते में ही वो सुरक्षित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों को आपने अर्थपूर्वक समझना है, भावार्थपूर्वक समझना है। इन शब्दों के जाल में देखिए फंसना नहीं है, हमने शब्दों के जाल में उलझना नहीं है, और अपनी वर्तमान स्थिति में देखिए सुधार लाना है। सुधार यही है कि यदि हम तमोगुण में हैं तो हमें रजोगुण या सतोगुण में ही आना है। यदि आज हम रजोगुण में पहले से ही हैं तो हमें सतोगुण में आना है। यदि हम सतोगुण में हैं तो हमें विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी है। जैसे देखिए कक्षा के एक स्थितियां होती है ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। अब जो 5वीं कक्षा में उसको देखिए तीसरी कक्षा में थोड़ी जाना, उसको 6ठी कक्षा, 7वीं, 8वीं, अब कॉलेज की पढ़ाई में और आगे की शिक्षा। इसी तरह देखिए ज्ञान की भी कक्षाएं होती हैं। अब देखिए कक्षाओं से ध्यान है, हम जो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं ना, इसके साथ कक्षा नंबर जुड़ा होता है। तो कक्षा नंबर का अभिप्राय यही होता है कि देखिए वो वर्तमान समय की, अब जैसे 930 कक्षा संख्या है, तो पहले की जो 90 नंबर की कक्षा है या फिर 105 नंबर की कक्षा है, तो कभी कभी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मेरी भी कक्षाएं बढ़ती जाती, तो परमात्मा की बातों का जो एक सूक्ष्म रहस्य है उसको मैं और स्पष्ट शब्दों में समझाने की स्थिति में आ पाता हूँ। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि कभी कभी आपको कोई ऐसी स्थिति विशेष में मेरे विचार से पुरानी कक्षा में कुछ और समझ में आया हो, तो आप ऐसी स्थिति में देखिए जो वर्तमान समय की जो कक्षा नंबर उसमें डली होती है, क्योंकि ये कक्षा नंबर प्रतिदिन आपकी हमारी आगे की बढ़ती जाती है। तो इन सभी स्थितियों से देखिए आप अपने इन ज्ञान की कक्षाओं से लाभ उठा सकते हैं, और इन कक्षाओं से लाभ उठाने का एक ही उद्देश्य है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है। अपने कर्तव्य कर्मों से हमने विमुख नहीं होना, सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है, ताकि समाज में जितने भी कायदे कानून भी बने हुए हैं उनका भी हम पालन सहज ही कर पाएंगे। समाज में देखिए विभिन्न प्रकार के जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे भी हम बच जाएंगे। सुख शांति लाने में हम सभी मनुष्यों का एक उचित स्थान बनने लगेगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाएं, ताकि आपके हमारे कर्तव्य कर्मों का हमें बोध हो, और दिन में जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब हमारा आपका अन्य मनुष्यों के साथ एक व्यवहार होता है, तो हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नचित होकर निभाएं। फल की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि भारत में ही नहीं विदेशों के सभी देशों में ही देखिए सुख शांति बनी रहे, भाईचारा बने रहे, कहीं भी देखिए लड़ाई झगड़े की कोई स्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो। ऐसी स्थितियां बनने से फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है, और परमात्मा से सहज ही प्रीति की स्थितियां बनी रहती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम विश्राम देते हैं। देखिए आज की वीडियो भी कुछ अधिक लंबी हो गई है,
मैं उन भाई बहनों से क्षमा चाहूँगा जो भाई बहन चाहते हैं कि देखिए जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। दूसरी विशेष बात, यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में ये सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बने, सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत लिख सकते हो। और यदि इन वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी इस नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।